राजस्थान में पंचायत चुनाव की आहट के बीच पीके टाइम्स लेकर आया है एक खास श्रृंखला, सरपंच साहब का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ भारती जैन। किसी ने सही कहा है कि जैसा सरपंच वैसा गांव। इस कार्यक्रम का मकसद आपको कागजी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत से रूबरू करवाना है, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हमारी टीम पहुंची बाड़मेर तहसील के दरुड़ा गांव, जहां मिलीजुली सरकार की तरह हालात भी मिले जुले ही नजर आए। कहीं सुविधाओं के दावे तो कहीं व्यवस्थाओं की कमी, तो कुछ सकारात्मक पहल भी। तो कैसा है दरुड़ा गांव का रिपोर्ट कार्ड, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। बाड़मेर से करीब 15 किलोमीटर दूर दरुड़ा गांव भौगोलिक रूप से 2693 हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में फैला हुआ है। प्रशासनिक रूप से मरूड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी आता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां 2198 की आबादी है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या भी शामिल है। कागजी दावों में गांव के अंदर हर मूलभूत सुविधा मौजूद है। बस सेवा से लेकर रेलवे कनेक्टिविटी तक, शिक्षा से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक दावों की बौछार है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जब हमारी टीम ने सरपंच पेपी देवी के सुपुत्र नरेंद्र सिंह से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जितना समय मिला है उतने में बहुत काम करवाए हैं, बाकी बचे काम तो फिर जीतने के बाद करवा ही देंगे। दरुड़ा गांव के अंदर यहाँ पहुंचे, बाड़मेर से महज 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो सरपंच हैं, उनके जो बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का उनका कार्यकाल यहाँ पर रहा पूरे 5 साल के अंदर और क्या क्या विकास के कार्य किए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपके ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या काम आप लोगों ने 5 साल में किए? सर, 5 साल कार्य तो हमने एक तो ग्रामीण रोजगार सड़क है जो ग्रेवल सड़कों का किया है, टांकों का निर्माण किया है, बाकी छोटे मोटे 4 दीवारी है, ऐसे काफी काम किए। तो आप अपने उन पे वादों पे खरे उतरे हैं क्या? बिल्कुल साहब। अच्छा, हमने अच्छी क्वालिटी में काम किया है। आप देख सकते हो हमारे कार्य को। तो कुछ लोग नाराज तो होंगे कि काम नहीं किए? सर, ऐसा तो मैं हो सकता पूरी 100% तो पब्लिक काम होगा ही भी नहीं। अच्छा। बाकी सबका तो होना संभव है नहीं। बाकी हमने हमारा बहुत प्रयास किया है। अच्छा, सरकार के द्वारा कितना सहयोग मिला आपको? सहयोग तो पूरा सरकार का है, बाकी हम घर से तो कुछ किया है। जैसे मान लीजिए 2 साल बीजेपी को, उससे पहले कांग्रेस थी, तो ऐसे में कौन सी सरकार के द्वारा आपको ज्यादा? भी अच्छा सहयोग रहा। और बीजेपी सरकार में सब थोड़ा मामला टाइट है, 1 साल भर से कुछ काम है नहीं। अब नरेगा में बिल्कुल शून्य है हमारे यहाँ। बाकी तो अच्छा, गांव के अंदर लाइट है, घर घर लाइट पानी बिजली सब। रोड पे लाइट है? नहीं, रोड पे तो हमारे ग्रामीण एरिया रोड पे लाइट नहीं है। रोड पे नहीं। पीने के लिए पानी घर तक पहुंचा है? नल है? पानी नहीं, नल नहीं है। नल नहीं है। फिर अभी ये कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, बोल रहे हैं कभी करवाएंगे, काम शुरू कराएंगे। बाकी अब टैंकरों से पानी डाल रहे। सरपंच के सुपुत्र का कॉन्फिडेंस देखने के बाद हमारी टीम को भी लगा कि शायद सरपंच साहब के शहजादे ने गांव का कोना कोना छाना हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारी टीम शिक्षा के मंदिर यानी कि सरकारी स्कूल पहुंची, तो नजारा कुछ और ही था। कहते हैं कि आज के वक्त में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका जीना बेकार है, क्योंकि शिक्षा आपके जीवन का मूलभूत आधार है। इसी तरह दरुड़ा गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव की शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां कागजों में तो 359 बच्चे हैं, लेकिन इनका भविष्य संवारने के लिए महज 13 टीचर ही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत जैसे अहम सब्जेक्ट्स के तो टीचर ही नहीं हैं। स्कूल के प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य मूलाराम जी की माने तो विषयवार शिक्षकों की कमी बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डाल रही है। विद्यालय में ना तो साइंस लैब है, ना ही कोई लाइब्रेरी।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरुड़ा बाड़मेर के अंदर पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो बच्चे हैं उनका नामांकन है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर सरपंच का कार्यकाल रहा और क्या क्या स्कूल के अंदर सरपंच के द्वारा वर्तमान कराए गए। सर, क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल में क्या किया था? हाँ, सरपंच के द्वारा ये 5 कमरे रूम बने जी और ये टिन शेड बना जी और ये शौचालय 2-4 नए निर्मित हुए जी और ये पूरा मंच निर्माण नया कार्य हुआ और पूरी बाउंड्री पूरी स्कूल की बढ़ाई गई, कम से कम 2.5 फीट ऊपर बढ़ाई गई और कम लगभग 8 फीट की बाउंड्री यहाँ पर। बाकी इनको विद्यालय व्यवस्थाओं में, सरकारी व्यवस्था में एमडीएम पूरा समय अनुसार मिल जाता है और किसी प्रकार की बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम। कितनी सीट खाली है सर टीचरों की? यहाँ टीचर की पोस्ट 3 वरिष्ठ अध्यापक खाली हैं और एक वाइस प्रिंसिपल की पद खाली हैं और 3 लेक्चर पोस्ट खाली है और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी खाली है। यहाँ टोटल कितने हैं यहाँ पर है स्टाफ? स्टाफ 13 का स्टाफ है। 13 का स्टाफ, तो 13 का स्टाफ बहुत कम है, तो ऐसे में बहुत मैनेजमेंट करना होगा। बिल्कुल, ये 13 का मैनेजमेंट इस प्रकार होता है। हम जो भी सब्जेक्ट टीचर के जिस विषय में एमए वगैरह होती हैं, जो विशेषज्ञ होता है, उसको वापस सेकंड टाइम देख के उनको फिर एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा की किसी को फिक्र ही न हो। सरपंच पेपी देवी द्वारा अपने निजी फंड से गांव में पुस्तकालय निर्माण का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है, जो उनकी दरियादिली को जरूर दर्शाता है। ऐसा करने से सरपंच को फायदा हो न हो, लेकिन बच्चों का भविष्य संवरने की एक उम्मीद जरूर है। न सिर्फ इतना ही, सरपंच द्वारा गांव में एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया है, जहां ग्रामीण बैठकर सामूहिक चाय पर चर्चा करते हैं। साथ ही लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माता रानी का मंदिर भी बनवाया गया है। हालांकि ये सभी काम सामाजिक एकजुटता और सामूहिकता को बढ़ावा देती हैं, जो किसी भी गांव के लिए सकारात्मक संकेत ही है। एक मंदिर यहाँ पर बनवाया गया है आज से करीब 3 साल पहले और अभी यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जा रही है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा पर्सन श्रवण से कहूँगा कि आपको लाइब्रेरी का यहाँ पर दिखाए। यहाँ पर नींव भर दी गई है लाइब्रेरी की और आने वाले समय के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक मंच का भी निर्माण किया जा रहा है। कुछ महीनों बाद यहाँ पर एक मंच भी दिखाई देगा और स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे कि सरपंच के द्वारा अपने कार्यकाल के अंदर किस तरह का उन्होंने काम किया और आने वाले समय के अंदर ये मतदान कैसे करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कौन से गाँव से आप? मैं यहाँ दरुड़ा का निवासी हूँ जी। और सुरताराम नाम है। अच्छा, सरपंच का क्या नाम है यहाँ पर? सरपंच पेपी देवी है। अच्छा, किस तरह का काम किया पिछले 5 साल में? बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। क्या क्या? मैंने टाँकों के निर्माण से लगाकर रोड से लगाकर और नाली खुदाई से लगाकर आवासों से कार्यकाल इनका अच्छा रहा है। और अभी ये इनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। ये 3 साल पहले निर्माण हुआ था। तो मंदिर में एक धार्मिक आस्था के साथ साथ में एक शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि धार्मिक आस्था के साथ में शिक्षा को जुड़ाव हो। तो यहाँ एकांत में भी है, वो यहाँ पर लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ धार्मिक आस्था के साथ में शिक्षा भी जरूरी है। यहाँ मंच का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पानी पीने का टांका है, यहाँ पर धूप लगाई जाएगी। किसी भी गांव की आजीविका वहां के पशुपालन व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। दरुड़ा गांव में भारत नवनिर्माण सेवा केंद्र का भवन देखने में जितना व्यवस्थित दिखा, अंदर से उतना ही अव्यवस्थित दिखाई दिया। जैसे ही भवन में हमारी टीम घुसी तो ऊंची दुकान, फीके पकवान वाले हालात दिखाई दिए। पशुओं के इलाज की दवाइयां जमीन पर पड़ी दिखी। साफ सफाई और उपकरणों की भारी कमी नजर आई। जल है तो कल है, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। लेकिन यहाँ जल तो है, लेकिन इतनी दूर है कि आप कल लाने जाओगे या नहीं, ये आप पर निर्भर करेगा। जी हाँ, दरुड़ा गांव की सबसे बड़ी और पुरानी समस्या है पीने का पानी। आजादी के 77 सालों बाद भी यहाँ की महिलाएं लंबा फासला तय कर पानी लाने को आज भी मजबूर हैं। महिलाओं का कहना है कि उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी ढोने में ही बीत गया। गर्मी के दिनों में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं।
पानी तो हमें है कोनी देड़ो तो देव तो धन्यवाद है थाने। तो वही हम लोग पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से, अगर आप सच नहीं बोलोगे फिर कौन बोलेगा? हाँ धन्यवाद है पानी रीत बेचता करो तो बात सही है मोरे है कोनी। माथे आवे ये ठड़ाऊं रहा नी टंके नाड़ने पड़े और 500 रुपया टंकी रले और पानी सुविधा करनी। कहाँ से लाते हो मीठा पानी पीने के लिए? पानी नहर जाना से बहुत दूर से लाते हो? सिर पर धर के लाते हो? हाँ। कितने सालों से ला रहे हो? कितना साल गया? जब से 25 साल तो गया। मार तो आगे आगे पानी आल दूंगा। जब से शादी करके आए तब से ला रहे हो? हाँ। तो कम परेशानी नहीं होती क्या? परेशान तो होना है कि पानी उधराले में कितना लाऊं पानी बोले तेरी मेरा पीना पड़े घर बकरे बीजे धन बीजो पाना पड़े इन कितना लाऊं। अब रात में अंधेरा हो जाता है तो रोड पे लाइट रहती है क्या? लाइट बड़ी चुपचाप हुई थी। कहने को तो सभी धर्म जाति एक समान है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये समानता कहीं दबी हुई है। ग्रामीणों के श्रीमुख से सामाजिक भेदभाव की कई बातें सामने आईं। अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के बीच दूरी आज भी महसूस की जा सकती है। ये सामाजिक दूरी न केवल आपसी रिश्तों को प्रभावित करती है, बल्कि विकास की गति को भी धीमा करती है। गांव तक पहुंचने वाली सड़कें और भीतर की गलियां जर्जर हालत में हैं। कागजों में तो गांव नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, लेकिन सड़कों पर मजबूत जोड़ दिखाई नहीं देता। मरम्मत की कमी साफ नजर आ रही है। स्थानीय सरपंच ने टांका निर्माण कराया और बाकी तो हमने देखा नहीं कुछ। वो भी अटका हुआ पड़ा है। टांके का निर्माण कितना देती है, कितनी सामग्री देती है, वो भी हमारे को पता है नहीं। अच्छा, सड़क है मार्ग? सड़क कहाँ है? सड़क है। बड़ी। हाँ। अच्छा, दूसरा पीने के लिए पानी मिल रहा है? पीने के लिए वो टांका खुदा है वही है और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, देखो पानी पीने के लिए क्या है कि अपन को पीना सब पड़ता है। लेकिन महिलाएं पानी लेके आती है। तो ज्यादातर पुरुषों को मतलब नहीं होता पानी मीठा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने सिर पे तो धर के लाते नहीं है। वो तो हेडपम्प सरपंच ने करवाया नहीं, लेकिन टांका निर्माण करवाया। दरुड़ा गांव के ग्रामीणों को आज भी दृढ़ता दिखाने वाले का इंतजार है। वैसे तो यहाँ की विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी हैं और पंचायत की कमान सरपंच पेपी देवी के हाथों में है। बावजूद इसके शिक्षा, पीने का पानी, पशुपालन, सड़क और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दे अब भी समाधान की राह ताक रहे हैं। दरुड़ा की ये तस्वीर एक गांव की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों गांव की कहानी कह रही है, जहां के पन्ने सुनहरे अक्षरों से तो लिखे गए हैं, लेकिन धरातल पर योजनाएं आज भी नहीं पहुंची हैं। हालात ढाक के 3 पात जैसे ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कई तरह से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आती है। कई ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य हुआ है, लेकिन कईयों का कहना है कि विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये समय बता पाएगा कि वर्तमान सरपंच ने कितना कार्यकाल के अंदर काम किया। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, बाड़मेर, दरुड़ा गांव।